नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। अगर आपकी पत्नी आपके साथ विवाद कर रही है, उसके बाद वो मायके चली जा रही है और मायके जाने के काफी लंबे समय के बाद वो आपके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दे रही हैं, तो ये भी एक बेसिंग का आधार है। क्योंकि आज जो आपके लिए मैं मामला लेकर आया हूं, इसमें कोर्ट का ये कहना है कि पत्नी जो है जब अलग हो रही है तो उसके बाद तुरंत बाद उसे मामला दर्ज कराना चाहिए। अगर वो मामला दर्ज कराने में देरी करती है तो ये एक संदेह का विषय बनता है और इसे प्रतीत होता है कि पत्नी सोच समझकर और षड्यंत्र करके प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराई है। तो ऐसे में पति के घर से जाने के बाद उसे तुरंत मामला दर्ज कराना चाहिए। अगर लेट होता है तो यह मामला क्वैश कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो क्या पूरा मामला है, जजमेंट में क्या चीजें निकल के आई है, कौन सा फैक्ट निकल के आया है, किस जजमेंट में आया है, कौन से हाई कोर्ट ने दिया है, आइए थोड़ा सा डिटेल में हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे अपना बचाव करना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, किस प्रकार से आपका जो मुकदमा है उसमें आप क्वेश्चन करा सकते हैं, कैसे 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज करा के भरण पोषण देने से बच सकते हैं। सारी चीजें आप डिटेल में इस किताब के माध्यम से समझ जाएंगे। तो यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारी इस किताब का अध्ययन करके जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के ऊपर क्रॉस केस दर्ज करा सकते हैं, प्रक्रियाओं को समझ सकते हैं, जिससे आप अपने मुकदमे को जल्दी से जल्दी समाप्त कराने में सफल हो पाएंगे। तो यदि आप इस किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो किताब को बाय कर लीजिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जो पति के फेवर में जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी एक पति के फेवर में कोई जजमेंट आ जाता है, जैसे उसका फॉल्स केस क्वैश हुआ हो या डिस्चार्ज हुआ हो या 125 सीआरपीसी डीवी एक्ट खारिज हुआ हो, उसे मेंटेनेंस ना देना पड़ा हो, तो ऐसे में वो जजमेंट जो है वो रूलिंग जजमेंट होता है। तो ऐसे में अगर सेम फैक्ट आपके भी केस में है तो आप उस जजमेंट को अपने केस में रूलिंग के तौर पे लगा के कोर्ट में कह सकते हैं कि इस मामले में ये फैक्ट था, मेरे भी मामले में यही फैक्ट है। तो ऐसे में इस मामले में कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, क्वैश कर दिया गया, या जो भी फायदा मिला वही फायदा मुझे भी दिया जाए। तो ऐसे में रूलिंग जजमेंट होने की वजह से वो फायदा आपको मिल सकता है जो त्वरित आपको मिल सकता है। तो अगर आप हाई कोर्ट से संबंधित या सुप्रीम कोर्ट से संबंधित मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, उसे अपने केस में लगा के यूज करना चाहते हैं, तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। जिस जजमेंट के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा उसकी भी जो कॉपी है वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट की कॉपी आपको ग्रुप में मिलेगी। तो ग्रुप से जुड़ जाइए। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। एक बार पेमेंट करने के बाद दोबारा कोई चार्ज पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है, और ये जो जजमेंट है वो राधा कृष्णा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, ये जो मामला है इसमें पत्नी जो थी वो देरी से मामला दर्ज कराई थी। जो आरोप उसने लगाए थे वो बेतुके और झूठे आरोप लगाए थे, कोई समय तारीख नहीं बताई थी, कोई रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाया था। इस वजह से क्रैशिंग हुई और मुख्य जो कारण बना वो देरी बना कि देरी से मामला दर्ज कराया गया है। तो क्या मामला है, थोड़ा आगे डिटेल में समझ लेते हैं। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिलेगी, मैसेज व्हाट्सएप पर करिएगा। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पति पत्नी का विवाह होता है वो 2015 में होता है। उसके बाद पत्नी आरोप लगाने लगती है कि कहने लगती है कि उसे मारा जाने लगा, पीटा जाने लगा, परेशान किया जाने लगा, दहेज में एक मकान मांगा जाने लगा, उससे फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की जाने लगी, और ऐसे में वो एफआईआर दर्ज करा देती है। तो जब ये मामला दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है, तो पति और पति के घर वाले क्वैशिंग के लिए 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं। उनकी तरफ से ये तर्क रखा जाता है कि जो पत्नी है और पति है, वो जो पत्नी है वो 2018 में ही पति का घर छोड़ करके चली गई। उसके बाद उन्होंने 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस के लिए आवेदन कर दिया। तो भरण पोषण के लिए एक उन्होंने परिवार न्यायालय में मुकदमा 2018 में ही दर्ज करा दिया। जब ये मुकदमा दर्ज हो गया उसके बाद जो पति पक्ष था उसने पत्नी के द्वारा किए गए क्रूरता के लिए और जो भी उसके द्वारा उग्र कार्यवाहियां की गई थी, पत्नी काफी उग्र महिला थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, इसके लिए थाने में एक एनसीआर
एनसीआर भी दर्ज करा दिया। एनसीआर दर्ज हो जाने के बाद 2019 में पति ने विवाह विच्छेद के लिए मुकदमा दर्ज करा दिया, जो मुकदमा अभी लंबित ही चल रहा है। ऐसे में उसके बाद कुछ साल के बाद 2022 में जो पत्नी है उसने यह आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया, जो धारा 498 ए और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ, जिसमें आरोप लगा रही है कि उसे मारा गया, पीटा गया, उसके मारा गया, जिससे कमर में उसकी चोट आ गई, उससे दहेज मांगा गया, मकान मांगा गया, फॉर्च्यूनर मांगा गया। तो पति पत्नी के मध्य जो विवाद था, अलग जो हुए थे 2018 में ही हुए थे। 2018 से ही एक मुकदमा चल रहा है, लेकिन ऐसे में 2022 में वो आके 498 ए का मुकदमा दर्ज करा रही है। तो इतनी देरी क्यों हुई? ये मुकदमा अभी तक क्यों उसने नहीं दर्ज कराया? इसका उचित कारण भी उसने कोई नहीं बताया है। तो ऐसे में ये एक संदेह का विषय है। पत्नी सोच समझकर साजिश के तहत ये कार्यवाही की है, सिर्फ दबाव बनाने के लिए, परेशान कराने के लिए उसने ये कार्यवाही किया है, और इस कार्यवाही को रद्द किया जाना चाहिए। जो कोर्ट भी होता है पूरे मामले को जब देखता है तो कोर्ट उसमें यही पाता है कि वास्तव में जो पत्नी थी उसका और उसके पति से 2018 से ही विवाद चल रहा है, लेकिन मामला उसने 2022 में दर्ज कराया। वो भी जो मामला दर्ज करा रही है उसमें जो वो घटनाएं बता रही है उसके लिए कोई उसने विशिष्ट तारीख नहीं बताई, समय नहीं बताया कि किस दिन किस समय उसे प्रताड़ित किया गया, कब उसे मारा गया। वो सिर्फ कह दे रही है कि उसे मारा गया, पीटा गया, परेशान किया गया, उसके मारने की वजह से कमर में चोट आई, उसे मकान मांगा गया, फॉर्च्यूनर गाड़ी मांगी गई। तो ये एक साधारण आरोप है जो लगभग सारे मामलों में देखने को मिलते हैं। कोई विशिष्ट बात उसने नहीं बताई, विशिष्ट उत्पीड़न के संबंध में उसने नहीं बताया। जो भी बातें बताई एक सामान्य बातें, जो झूठी बातें होती हैं, एक साधारण बातें होती हैं, सिर्फ वही लिखवा दिया। कोई मेडिकल साक्ष्य या किसी प्रकार का कुछ भी उसने जिक्र नहीं किया। साथ ही साथ कोई तारीख नहीं बताई, समय नहीं बताया, इतना देरी क्यों हुई इसका उचित कारण नहीं बताया। तो ये सारे कारणों के तहत ये मामला देख के प्रतीत होता है कि गलत है और प्रतिशोध लेने के लिए, परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद कोर्ट इन्हीं आधारों पर मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपके भी मामले में पत्नी ने अलग होने के काफी लंबे समय के बाद मामला दर्ज कराया है, मामले में देरी क्यों हुई है इसका उचित कारण नहीं बताया है, घटना का समय नहीं बताया, तारीख नहीं बताया, उत्पीड़न के संबंध में कोई विशिष्ट घटना नहीं बताई, मारपीट के संबंध में कोई विशिष्ट घटना समय का जिक्र नहीं किया, सिर्फ साधारण लिखवा दिया कि दहेज मांगा गया, परेशान किया गया, तो ये मामला क्वैश हो सकता है। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा दीजिएगा, आपका मामला गारंटी के साथ क्वैश हो जाएगा। इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जजमेंट आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।